गुड मॉर्निंग बेटा। ये आप लोगों की हिस्ट्री की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, इसका फ्रंट देख लो बेटा। और इतिहास में आप लोगों की केवल एक ही बुक है, कोई अलग अलग बुक नहीं है, सिर्फ एक ही बुक आपकी। अब थोड़ा सा देखो बेटा इसका विषय सूची के बारे में। आप लोगों के ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। कहने को हमारे यहाँ पर 11 चैप्टर हैं, ठीक, कहने को 11 चैप्टर हैं, लेकिन बेटा कुछ एक चैप्टर हमारे यहाँ हैं जो इस साल कटे हैं, जिसमें से बड़े प्यार से देखना बेटा, समझना, ताकि वो बार बार रिपीट ना करना पड़े। ये प्रारंभिक समाज है, प्रारंभिक समाज जो अनुभाग नंबर 1 में है। इसमें बेटा आप लोगों के 2 चैप्टर आते थे, समय की शुरुआत से और लेखन कला और शहरी जीवन। ये दोनों ही आप लोगों के कट गए हैं, ठीक है। इसकी बजाय जो थर्ड है, ये थर्ड 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक, ये भी पढ़ाऊंगी। लेकिन बेटा जो 5वां है यायावर साम्राज्य, ये चंगेज खान के बारे में था, ठीक है, जो मध्य एशिया में एक्टिव थे। किस तरीके से उन्होंने चीन, मंगोलिया, यानी मंगोलिया के थे, किस तरीके से चीन के भी हालात इन्होंने खराब किए थे, वो सब फिलहाल कट गए, ठीक है। इस साल के लिए कटा है बेटा, हमेशा के लिए नहीं कटा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है 3 वर्ग, ये भी आएगा। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये भी आएगा। लेकिन जो 8वां चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव, ये कट गए। यानी कि अगर टोटल मैं कहूँ तो चैप्टर नंबर 1, 2, 5 और 8 ये आप लोगों के कट गए हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 से। मैं आप लोगों को अब इसकी थीम समझाती हूँ, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो आप लोगों का 3rd चैप्टर है, तीनों साम्राज्यों में फैला, तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। पाठ आप लोगों का 3 है बेटा, ये तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ये आप लोगों का तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य बेटा चैप्टर 3। इसमें अब ये कहोगे कि मैम आप स्टार्टिंग में चैप्टर 3 क्यों करवा रहे हो, तो उसके लिए बेटा कि जो चैप्टर 1 और 2 है, ये दोनों के दोनों इस साल के लिए आपके सिलेबस में कट गए हैं, ठीक है। तो तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, ये आप लोगों का 3rd है चैप्टर, और ये आएगा, ठीक। जो आएगा उसकी सबसे पहले मैं आप लोगों को थीम समझाऊंगी। अगर थीम समझ में आ जाएगी तो चैप्टर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब तुम ये कहोगे कि मैम ये तीनों महाद्वीपों में फैला साम्राज्य है, तो साम्राज्य जो कि 3 महाद्वीपों में फैला है, आखिरकार ऐसा कौन सा साम्राज्य था? तो वो था बेटा आप लोगों का रोम साम्राज्य, ठीक है। रोमन साम्राज्य कह लो, रोम साम्राज्य कह लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसका आधिपत्य यानी रोमन साम्राज्य तकरीबन 527 ईसा पूर्व, ठीक है। इसको ईसा पूर्व ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, से लेकर लगभग 27 ईस्वी तक। ईस्वी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, यानी 527 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक ये साम्राज्य रहा 3 महाद्वीपों पर, ठीक है। लेकिन बेटा वो 3 महाद्वीप बताने से पहले ये ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है, यानी बीसी क्या है और एडी क्या है। अब देखिएगा इसको समझने के लिए प्लीज बेटा, क्योंकि हिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से है। अगर आप लोगों को समय को ही समझना अगर नहीं आएगा तो हिस्ट्री करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ईसा पूर्व और ईस्वी ये क्या है, इसको समझने के लिए देखिए, ईसा मसीह के बारे में सभी जानते हो ना। ईसा मसीह जिन्होंने ईसाई धर्म का निर्माण किया, ईसा मसीह का जन्म, इसका
जन्म जो है वो हमारे इतिहासकारों ने मेन सेंटर का समय रखा है, यानी यहाँ ये पैदा हो गया है, ठीक है, यहाँ ये पैदा हो गया है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का जितना भी समय होगा वो आप लोगों का ईसा पूर्व कहलाएगा, यानी कि इंग्लिश में कहूं तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यानी इससे पहले का जितना टाइम होगा वो बीसी कहलाएगा, इसके बाद का जो टाइम होगा वो सारा का सारा ईस्वी यानी कि एडी कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एक और बात बेटा, ये टाइम किस तरीके से सेट होता है, इसमें बीसी में उल्टी गिनती चलती है। जैसे कि अगर ये 527 ईसा पूर्व है तो उल्टा टाइम आया 526, 525, 524, 523, 522, 521, 520, यानी कि यहाँ पर हमेशा उल्टा टाइम चलता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ 27 से शुरू है तो 26, 25, 24, 23 ऐसे ऐसे उल्टा करके आएगा। यानी कि यहाँ पर आकर जो आप लोगों का ईसा मसीह का जन्म हो जाता है उससे टाइम पीरियड की शुरुआत मानते, उसी सन को हम लोग 1 से शुरू करते, या ये हमारी है पहली शताब्दी। ईसा मसीह के जन्म वाली है हमारी पहली शताब्दी। इसके बाद तो 2, 3, 4, 5, आज आप हो 21वीं सदी में, ये ईस्वी वाली एडी वाली, ये एडी वाली है 21वीं सदी, ठीक है। दोबारा एक बार फिर सुनो कि जब ईसा पूर्व है यानी बीसी है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय हमेशा उल्टी गिनती की तरह आता है। और जब ये यहाँ पर 0 से 1 पर यानी पूरा ये सेंटर में 0 आ जाता है, तब यहाँ से पहली ईस्वी की शुरुआत मान ली जाती है। पहली से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आज हम जिस 21वीं सदी में हैं वो एडी वाली यही है। हम आज 21वीं एडी में जी रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब 3 महाद्वीप जो आप लोगों के रोमन साम्राज्य था, ये 527 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक रहा। अब इसका फंडा समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब इसके लिए बेटा तुम्हारा आप लोगों ने मैप, वर्ल्ड का मैप थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। आपको पता है कि आपके यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट हैं यानी 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में, वैसे रफली बना रही हूँ बेटा, ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है। मान लो आप लोगों का ये अफ्रीका है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ यूरोप है, और ये तो बाबा कितना ही बड़ा बना लो उतना ही कम है, ये आप लोगों का एशिया है, ठीक है। इसमें, इस वाले में ये तकरीबन यहाँ से पूरा मिलता नहीं बेटा, तकरीबन यहाँ जाकर कुछ इस तरीके से मिलता है। यानी कि इनके यहाँ भूमध्य सागर, काला सागर वगैरह ये छोटे छोटे सागर हैं जो इनको आपस में अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ये पूरा नहीं मिला हुआ बेटा, ये आप लोगों की वो है ना, क्या कहते हैं उसको, क्या थी वो, ओहो एक नदी थी भाई, देख दिमाग में से बिल्कुल निकल गया है। उस नदी के माध्यम से अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप लोगों का अफ्रीका, ये यूरोप पे, ये एशिया है। इन 3 महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य फैला, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे में फैल गया, ऐसा नहीं था। आपके तकरीबन ये हिस्सा इसने अफ्रीका का ले रखा था, यानी कि इस वाले हिस्से में ये था आप लोगों का अफ्रीका का हिस्सा, ठीक है। इस सारे में रोमन साम्राज्य था। तकरीबन इस सारे इलाके में रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य के बिल्कुल यहाँ एक देश है
जिसको हम कहते हैं इटली। ठीक है, यहां था ये रोमन साम्राज्य पूरा, यहां हेड हुआ करते थे इसके। आज भी पता होगा इटली की राजधानी रोम ही है। ठीक है, और ये आप लोगों का तकरीबन ये वाला हिस्सा था पूरा। ये है आप लोगों का एशिया। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई, यानी कि ये हिस्सा एशिया का, ये हिस्सा मैं इसको पश्चिमी एशिया लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। यानी पश्चिमी एशिया का हिस्सा, यहाँ उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा, ये कॉन्टिनेंट है बेटा आप लोगों के नॉर्थ अफ्रीका, और ये आप लोगों का यूरोप है। यूरोप तो तकरीबन सारा ही था। ठीक है, इन सारे इस पे सभी इलाकों पर आपके रोमन साम्राज्य का बोलबाला था। 527 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक इतना लंबा समय अगर एक साम्राज्य निकालता है तो 101% वो साम्राज्य बहुत ताकतवर है। ठीक है, ये साम्राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए ही इसने लंबे समय तक इन 3 महाद्वीपों पर राज किया। ठीक है, अब जो रोमन सम्राट था, यानी जो इस पूरे के पूरे का हेड था, सम्राट जो कि प्रॉपर राजा था तुम्हारा, यानी कि वो राजा किसी ना किसी एंगल से बेहद पावरफुल तो होगा। ठीक है, इसने अपनी सत्ता को तीनों में बनाए रखने के लिए एक उपाय किया, एक दिमाग लगाया बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य पर अगर एक आदमी काम करेगा तो 101% एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह जाकर पहली जगह वापस आकर उसको शांत कराएगा, वहां विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए इसने एक तरकीब निकाली। इसने क्या किया कि सभी के सभी जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी महाद्वीप थे, यानी एक तीनों महाद्वीपों में अलग अलग जगह ये बना दिए भाई तुम्हारे सेनेटर। इंग्लिश में भी हम लोग इसको सेनेटर ही बोलते हैं। ठीक है, सेनेटर यानी सेनेट बोल देती हूँ, इस पर हेड जो बैठने वाला बंदा उसको सेनेटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सेनेट बना दिए। सेनेट क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जो बेहद पैसे वाले थे। ये लोग वो हैं जो बेहद पैसे वाले थे। राजा ने क्या किया, इन सब को अपना करीबी बना लिया और इसने पावर दे दी इन सेनेट को कि आप अपने अपने इलाके के लोगों से टैक्स वसूल करो, अपना हिस्सा अपने पास रखो और जो राज्य का हिस्सा है वो सरकारी खजाने में जमा करा दो। ठीक है, ये सेनेटर अब रखते थे सेना, तो खर्चा तो इन्हें भी चाहिए था, इसीलिए ये जितना टैक्स इकट्ठा करते उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखते और कुछ राजा को दे दिया करते। सब कुछ स्मूथली चलता रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, इतनी प्रॉब्लम जरूर आई कि बार बार बाहर की महाशक्तियों ने इनके ऊपर आक्रमण करके इस रोमन साम्राज्य को हराने की कोशिश बहुत की, लेकिन रोमन साम्राज्य हारा नहीं, यानी इतने लंबे समय तक रहा। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि जितने भी ये सेनेटर थे आप लोगों के, सब सेनेटरों के पास अपनी अपनी सेना भी होती थी और ये लगातार लगे रहते थे युद्ध में। कोई भी आ जाता था उसी के साथ युद्ध करना, उसको हराना। इन सेनेट का, इनके सेनेटरों का, सबका दायित्व था, जिसकी वजह से सम्राट भी सेफ, ठीक है, और साम्राज्य बड़े लंबे समय तक चला। लेकिन बेटा एक शख्स आया ऐसा जिसने रोमन साम्राज्य को खत्म किया। वो शख्स कौन था? उसका नाम था ऑगस्टस। ठीक है, इस ऑगस्टस के पास इतनी सेना थी कि उसने
रोमन साम्राज्य में चाहे कितने ही सेनेटर साथ मिलकर इस अगस्टस की सेना का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए। ठीक है, और अगस्टस ने जब रोमन सम्राट को हरा दिया तो रोमन सम्राट को वहां से भगा दिया और खुद यहाँ का सम्राट बन बैठा, राजा बन गया अगस्टस। ठीक है, लेकिन बेटा इस अगस्टस ने भी इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए बहुत बुद्धि लगाई। उसकी बुद्धि में क्या था कि वो चाहता था, अब ये सारे सेनेट है, ये हमेशा से संभालते आए हैं, लोग हैं इनके ग्रामीण वासी हैं, वो सब इन सेनेटरों के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमेशा से इनके साथ रहते हैं। और ऐसे में अगर कोई इनका हेड ऐसा आकर बैठ जाए जो विदेशी हो, लेकिन सब कुछ इसी के हाथ में आ गया है, तो मजबूर है इसके अधीन काम करने के लिए। ठीक है, हालांकि जो सेनेट थे वो अगस्टस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यानी कि अगर मैं कहूं कि सम्राट जो कि इस पूरे साम्राज्य में हेड था, उसकी और सेनेट की, जिसके पास बहुत सारी पावर थी, उस सेनेट की कभी नहीं बनती थी। ये राजा से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ठीक है, लेकिन फिर भी उनको इस सम्राट की सुननी पड़ती थी, अगस्टस की सुननी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि ये इनके पूरे साम्राज्य पर अपनी ताकत के साथ बैठा है। ठीक है, तो मजबूरी थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सेकंड पहले थोड़ा सा और आगे बताओ बेटा। अगस्टस ने अपने आप को कभी सम्राट कहा ही नहीं। अगस्टस ने अपने आप को कभी सम्राट नहीं कहा। इसने अपने आप को नागरिक बताया। इसने कहा मैं भी नागरिक हूं, सारे सेनेट भी नागरिक ही हैं, हम सब नागरिक हैं। ठीक है, ओके। इसने पूरे साम्राज्य में जितने भी लोग थे सभी को आपस में नागरिक ही की ही उपाधि दी। ठीक, अब अगस्टस ने जो पूरा साम्राज्य स्थापित किया उसमें सेनेट के हेड अगस्टस से बेहद नफरत करते थे और जगह जगह ये सेनेटर विद्रोह कर देते थे अगस्टस के खिलाफ। ठीक है, अब जब ये सेनेटर विद्रोह करेंगे तो अगस्टस अपनी सेना को ऑर्डर देगा, जाओ सेनेट को मजा चखा के आ। यानी यहाँ इसके पास जो इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सेना को वो कहेगा, मान लो इस वाले सेनेट ने कर दिया, विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, तो ये सेना आएगी और यहाँ इस सेनेट को खूब मारेगी, कुटेगी, पिटेगी। यानी सेनेट का निकाल दिया कचुम्बर। ठीक, यानी अब जो सेना सेनेट को मार रही है, क्या वो सेनेट तो भी कहेगा कि सेना तू बहुत अच्छी है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो सेना उसे मारती है, इसीलिए वो सेना से भी नफरत करते थे। करेक्ट है। यानी सम्राट और इनके बीच की कड़ी थी सेना। सम्राट, सेना और सेनेट, इनमें से जो सेनेट थे वो सेना से भी और सम्राट से भी, दोनों से नफरत करते थे, दोनों से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए सेनेट समय समय पर विद्रोह कर देते थे। सम्राट इस सेना को भेजकर इस सेनेटरों को अच्छे से कुटवा पिटवा दिया करता। और मजे की बात बताऊं, यहाँ की जो सेना थी, अगस्टस की जो सेना थी, बेहद पावरफुल थी। और उस वक्त की बात बता रही हूँ बेटा, कि उस वक्त सेना इतनी पावरफुल थी कि अगर सेना ना चाहे, अगर सेना ये चाहे कि मुझे ये सम्राट नहीं चाहिए, तो वो सम्राट को भी हटा सकती थी, क्योंकि उनकी पावर इतनी बड़ी संख्या में थी और पावर भी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए जो ये सेना थी समय समय पर अगस्टस से अपनी सुख सुविधाओं के लिए लगातार मांग करती रहती थी। ठीक है, अब अगस्टस ने डायरेक्ट इनको रास्ता दिखा दिया कि तुम्हें कोई भी सुख सुविधा लेनी है, तुम्हें कोई भी अपना वेतन लेना है, सीधे जाओ सेनेटरों के पास। ये सेनेटर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी देंगे
और सुख सुविधाओं के लिए जो पैसा बढ़ेगा वो भी देंगे। क्यों? क्योंकि सेनेटर ही टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, अब पहले तो राजा ने भेज दिया सेनेटर को मारने के लिए। जब उसका अच्छे से कचुम्बर निकल गया तो कह रहा है कि अब तू मेरे को मेरी तनख्वाह भी दे। कौन सा मान है जो पहले कुट लिया पिट लिया और फिर वेतन भी उसी में से दे रहे। तो सेनेटर यहां पर बड़ी गड़बड़ी करते थे, वो सेना को उनका प्रॉपर वेतन नहीं देते थे, जिसके कारण सेना और सेनेटर भी आपस में बार बार गुत्थम गुत्था रहते थे। ठीक है बेटा, तो एक ये थोड़ा दिमाग में बिठाओ कि ये वाला पोर्शन आप लोगों को इतना समझ में आ जाए। जब इतना समझ में आ जाएगा तो चैप्टर आगे करवाना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बेटा। इससे आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।